हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अरे एनटीए वाले तेज हैं, एमसीसी वाले तेज हैं, तो बाबा फरीद वाले किसी से कम है क्या? ऑल इंडिया की काउंसलिंग का फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। बाबा फरीद ने मैजिक अपना अनाउंसमेंट कर दिया है पूरे शेड्यूल का, बहुत ही तेजी से। सो आप सबके पास शेड्यूल पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा सरप्राइज है तो देख लीजिए, समझ लीजिए सारा शेड्यूल क्या है। ऑब्वियसली स्टेट की काउंसलिंग एमसीसी से अल्टरनेट चलनी चाहिए, थोड़ी पीछे चलनी चाहिए, डेफिनेटली पीछे चलेगी, इसने डेट्स ज़्यादा दे दिए हैं उस हिसाब से, बट आगाज कर दिया है, स्टार्ट हो गया है काउंसलिंग पंजाब का। एंड क्या शेड्यूल है थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। 5 तारीख को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो बेसिकली 5 तारीख को, 5 अगस्त को, यानी कि परसों आपके पास प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारा कुछ होगा। तो बेसिकली स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी 5 अगस्त को शुरू हो जानी है। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 10 तारीख है, 10 अगस्त, वो 10 तारीख है। क्लियर, यानी कि मंडे। फाइन, तो सबको टाइम से ये भर लेना है। फाइन, तो मंडे लास्ट डेट है। ऑल दो एक्सपेक्टेड हो सकता है लेट हो जाए, बट आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। तो आपको ये टाइमली अपना जो फॉर्म है वो भर लेना है। आपको मैं पूरा फॉर्म भरना सिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं एंड तक आपके साथ हूँ, सारी चीज बताऊंगा एक एक करके। नेक्स्ट, कोई भी अगर करेक्शन करनी है उसके लिए जो ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 तारीख शाम 5 बजे तक का समय है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको अपने 2 प्रिंटेड कॉपीज ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी ये फॉर्म भरा होगा, जो भी हम भरना सिखाएंगे, उसका एक लास्ट पे प्रिंट आउट फाइनल कंफर्मेशन पेज का आएगा, उसके 2 प्रिंट आउट कॉपीज अपने साथ लेके जाने हैं। साथ में अपना जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब ने इशू किया हुआ होता है। क्लियर। तो ये उनको 11 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले पहले, मतलब सुबह ही जाना है यार भाई, ठीक है ना। 11 अगस्त को ये उनको जाना है, बाबा फरीद में ही जाना है, ठीक है ना। सो दैट उन जो जो बच्चों का स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वहां पे वेरीफाई होके सबमिट डन हो जाएगा, सिर्फ वही बच्चे जो है उनकी एक लिस्ट जारी होगी एंड उसी के बेसिस पे ही स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो अलॉट होंगी। क्लियर। तो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को सबको 11 अगस्त को जाना है। क्लियर। नेक्स्ट, कितनी फीस है ये तो पहले से मैंने बहुत बार वीडियोस में बता दिया है। 5900 है फॉर एनी काइंड ऑफ जनरल बीसी सारे कैंडिडेट्स। एससी के लिए कम है, बस 2950 है। ईडब्ल्यूएस बीसी जनरल सबके लिए 5900 है। क्लियर। नेक्स्ट, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बताया हुआ है कि उन्हें एक वैलिड यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म्स, बिकॉज बहुत केसेस पुराने समय में देखे गए हैं कि पीडब्ल्यूडी के पर्सन विद डिसेबिलिटी के फेक बने हुए होते हैं। तो जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सही होंगे, सिर्फ वही बच्चे जो है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सही माने जाएंगे। क्लियर। ऑफिशियल वेबसाइट्स बताई हुई हैं कि किन किन के ऊपर डिटेल आएगी, बस आपको बेसिकली इस पर ध्यान रखना है, bfuhs.ac.in। क्लियर। और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, गोल्ड क्लासेस, क्योंकि इस पे भी सब कुछ आएगा। फाइन, इस पे भी सब कुछ आएगा। फाइन। नेक्स्ट, तो जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, देखो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे हैं, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं, उन सबको भी अपनी वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो उनको जो अपनी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो 12 अगस्त को जाना है शाम 5 बजे से पहले पहले। और ये जाना कहाँ है, यहाँ ध्यान रखिए, स्पोर्ट्स वालों को तो बाबा फरीद में जाना है, इनको तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जाना है। सिमिलरली सेम डेट को ही जिनको सिख माइनॉरिटी कोटा के अंदर सीट चाहिए उनको श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट SGRD जिसे हम बोलते हैं अमृतसर में, वहां जाना है सेम डेट को, 12 अगस्त को। फाइन। और याद रखेंगे कि अपने जो भी इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो कि इनकी मिनॉरिटी को सपोर्ट करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट,
जो एनआरआई वाले बच्चे हैं, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन फॉर द एनआरआई कोटा, ठीक है ना, इनके लिए जो है वो 12 अगस्त है शाम 4 बजे तक। फाइन। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआईटी एनआरआई कैंडिडेट्स आर अवेलेबल सेपरेटली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये अलग से एनआरआई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा, उनकी फीस भी अलग ही होती है। क्लियर। ऊपर फीस थी आई थिंक, मैंने एनआरआई की फीस आई थिंक इग्नोर कर दी है कि नहीं, नहीं लिखी नहीं हुई है। फाइन। तो इनके आई थिंक $1000 अलग से होते हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट, अब उस पर आते हैं सबसे मेन चीज जिसको ये था कि ये है पंजाब रैंक भाई, ये है पंजाब रैंक। फाइन। ये सब आप वेट कर रहे हो इसका, तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है, जिन जिन बच्चों को पंजाब रैंक का इंतजार है, जो बच्चे रजिस्टर करेंगे सिर्फ उन्हीं की लिस्ट बनेगी, और ये बनेगी 13 अगस्त को। फाइन। एंड इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो वो 14 तारीख तक लगाया जा सकता है। कोई भी अगर आपको डबल डोमिसाइल का या किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो 14 तारीख तक लगाया जा सकता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्शन थ्रू ईमेल और एनी इलेक्ट्रिकल मोड ये एंटरटेन नहीं किया जाता है, ये पर्सनली जाके ही लगाना पड़ता है। क्लियर। ये मेल पे किया हुआ ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, जो करेक्ट लिस्ट जो है वो 15 को आएगी, और ये लगभग सेम ही होती है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। एक आध बच्चे का आ जाए, अदरवाइज ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फाइन। उसके बाद शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये है जी मेन शेड्यूल जो स्टेट्स को बोला गया है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो 16 से लेकर 19 तारीख तक शाम को 5 बजे तक है। नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चॉइस फिलिंग कब करनी है, ये मेरिट लिस्ट आने के बाद करनी होती है। 22 को इसका प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा, एक बार प्रोविजनल आएगा टेंटेटिव रिजल्ट, एंड उसमें अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है 23 तारीख 3 बजे तक। क्लियर। एंड ऑब्जेक्शंस के बाद अगर वो ऑब्जेक्शन सही हो जाते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वही रिजल्ट फिर फाइनल फॉर्म में रिवाइज होके आ जाएगा 24 तारीख को, ये फाइनल रिजल्ट होगा। एंड इस रिजल्ट के बेसिस पे 23 से लेके 25 से लेके 28 तक आपको कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे, एमसीसी ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिया है, बाबा फरीद ने नहीं किया। ये है फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द प्रोविजनल अलॉटेड कैंडिडेट्स टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है। याद रखें 6 महीने की ट्यूशन फीस भरनी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी कॉलेज जिस हिसाब से आपको आएगा उस हिसाब से 6 महीने की जो आपको ट्यूशन फीस है वो पे करनी है। सो दिस इज द होल शेड्यूल। इसके बारे में बात करेंगे, बट एक बार जल्दी से मैं आपको बता देना चाह रहा था कि द काउंसलिंग इज ऑन, द गेम इज ऑन। पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ज़्यादा हबड़ा दबड़ी में अब मेरे को सीधा सीधा कॉल्स भी मत करने लगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल एंड तक। आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी है वो लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और ईच एंड एवरी क्वेरी। टिल देन, गुड लक।